नमस्कार, लाइव न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज की खबरों को जो दिन भर रही सुर्खियों में। स्पीड न्यूज। प्रयागराज जिले में महाकुंभ 2025 की दिव्यता और भव्यता को बढ़ाने के दृष्टिगत विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा शुक्रवार को प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय स्थित गांधी सभागार में संपन्न हुई। बैठक में प्रमुख सचिव ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में कार्य को अनिवार्य रूप से पूर्ण कराए जाने का निर्देश दिया है। पिछले 2 दिन का हमारा ये भ्रमण कार्यक्रम था और लगभग जितने कार्य कुंभ के लिए किए जा रहे हैं सबके हम लोगों ने भ्रमण किया, रात में भी किया, आज भी किया। संतोष की बात यह है कि अधिकांश जो वर्क है वो स्पीड ले ली है और अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। तमाम जो रोड जिसपे कि हम लोगों ने सरकार का सपोर्ट लेते हुए, माननीय उच्च न्यायालय का सपोर्ट लेते हुए जो एनक्रोचमेंट्स थे, जनता ने बहुत कोऑपरेट किया है यहाँ पे और एक वातावरण कुंभ में ऐसा बन रहा है दिखता हुआ, जिसमें कि लोग खुद से अपने एनक्रोचमेंट्स को हटा रहे हैं ताकि बेहतर रोड बन पाए, जिससे उनको भी ये फायदा हो कि उनका भी मोनेटाइजेशन हो। जहाँ तक मेले क्षेत्र की बात है, वहाँ पे जो हम ऑल्टरनेट रोड्स बना रहे हैं, जो लखनऊ से और मिर्जापुर साइड से जो रोड्स आ रही हैं उनका जो निर्माण हो रहा है। ब्रिज कॉर्पोरेशन के कार्य में कुछ इश्यूज थे और जो भारत सरकार की मौर्त मंत्रालय करी उनसे भी बातचीत चल रही ताकि वर्क को और एक्सपीडाइट करें। जो पानी का प्रबंध होगा उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो क्राउड मैनेजमेंट का कंट्रोल होगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बट चूंकि हर 6 साल बाद ये हो रहा है और ये महाकुंभ है, तो जो लेवल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग करेंगे तो हम लोग आस्था के साथ साथ बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए डिजिटल कुंभ की भी बात हो रही है, जिसमें कि क्राउड मूवमेंट है, अटेंडेंस का सिस्टम है, गार्बेज मैनेजमेंट है, ये सारा कुछ जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहेगा ताकि बेहतर इंफॉर्मेशन टाइम रहे। और ये जहां तक गुणवत्ता की बात है उसमें थर्ड पार्टी असेसमेंट हम लोग कंकरेंट करा रहे हैं, इस बार एजेंसी के साथ करें जो कि प्रतिदिन जो है सैंपल्स लेता है, उसमें जो भी संशोधन करने होते हैं, अगर कोई चीज कमी पाई जाती है उसको उसी दिन पूरा कराया जाता है, कंप्लायंस रिपोर्ट्स लिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि व्यवस्थाओं में जो सुधार हुई, जो टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग हो रहा है, ड्रोन की टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम चीजों को जो देख पा रहे हैं जिसमें कि पहले इंसानी रूप से संभव नहीं हो पाता था, इस वजह से जो है हमारी कार्य की गुणवत्ता और समय से हो पाना दोनों ही संभव हो पाएगा। हम लोग ये एम कर रहे हैं कि 31 अक्टूबर 15 नवंबर तक में लगभग सारे कार्य जो शहर के अंदर के हैं, जो मेला क्षेत्र के हैं, वो तो कुछ दिसंबर तक भी जाएंगे क्योंकि उनकी तात्कालिकता भी एक होती है कि जैसे जो घरें बन रही है वो, परंतु अधिकांश वर्क जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं वो पूरे हो जाएंगे क्योंकि हम लोग को 1 महीने का टाइम लैग चाहिए जिसमें कि अपनी व्यवस्था को हम और सुदृढ़ कर पाए। खास तौर से क्राउड जितनी संभावित है, क्योंकि इस बार बनारस और अयोध्या दोनों का ही एक लिंकेज रहेगा, तो जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 50% ज्यादा क्राउड इस बार रहेगा, विशेष तौर से मेन दिनों में। एक तो हम लोगों ने एरिया बढ़ाया है, तो उसी हिसाब से मैन पावर बढ़ा है। जो रोड्स है, जो बजटरी सिस्टम के अंतर्गत जो हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, उसमें रोड ज्यादा लिए हैं, उनकी वाइडनिंग भी की है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि संभावित है कि इस बार ज्यादा ये होगा। तो 3 चीज तो इंटरवीन हम लोगों ने किया है कि बजटरी सपोर्ट भी बढ़ाया है, एरिया बढ़ाया है, पॉन्टून ब्रिजेस जैसे 22 थे अब लगभग 28 बन रहे हैं, चाहे 30 तक भी चले जाए। उस प्रकार से जो रोड्स था, जो रोड जो कानपुर को कनेक्ट करता था, जो हाईवे था, उसके लिए हम लोगों ने बेटर कनेक्टिविटी किया। एक ऑल्टरनेट रूट पूरा वर्कआउट किया है झांसी फफो वगैरह पे, जिसमें बेटर क्राउड मैनेजमेंट रहेगा और हम सुविधा भी दे सकेंगे। उसके अलावा ब्यूटिफिकेशन पे इस बार हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस होना चाहिए लोगों को आने का, स्नान के बाद या स्नान से पहले। तो थीमेटिक डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं मूर्तियों के माध्यम से, और जीवंत जो इतिहास है प्रयाग का और इस देश का, इस प्रदेश का, उसको भी परिलक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि वेस्ट वंडर पार्क बन रहा है, यहाँ पे वाटिकाएं बन रही है, नक्षत्र वाटिकाएं बन रही है। कोशिश ये रहेगा कि बेस्ट शोकेस हम लोग कर पाए उत्तर प्रदेश के इस कल्चर को, और विशेष तौर से कुंभ जो लेकर। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए लाइव न्यूज 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। अगले स्पीड न्यूज में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।